हेलो जी, राधे राधे, जय सिया राम। अब मैं आप आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर स्वस्थ और खुश होंगे, क्योंकि आज गोवर्धन है और मैं गोवर्धन की प्रतिमा बना रही हूँ। बड़ी मुश्किलों से तो गोबर मिला है, सारे में घूमकर सारे शहर में जब जाकर थोड़ा सा गोबर मिला है। अब बनाने के लिए बैठ गई हूँ और बीच बीच में कुछ थोड़े बहुत काम भी कर रही थी। और कढ़ी चावल बनने के लिए रख दिए थे मैंने, वो बन रहे हैं धीरे धीरे। अब ये प्रतिमा बना रही हूँ, आप लोग बताना कैसी बनी है। आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, नहीं लाइक कर रहे हो, नहीं शेयर कर रहे हो, क्या बात है, आपको पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। ये मैं प्रतिमा बना रही हूँ, देखना कैसी बनती है। अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी हो कहीं तो बताना कि ऐसे नहीं ऐसे बनाया करो। अगली बार से आप जैसे बताओगे इसी तरीक़ा से बनाऊँगी। आज मैं अपने घर पर अकेली हूँ, मेरी बेटी गई है गांव और मैं घर पर अकेली हूँ। बेटा गया है अपनी अम्मा के घर। अब ये गोवर्धन जी के पैर बना रही हूँ, गिरिराज जी महाराज के। आवाज़ कम कर ले, गिरिराज जी महाराज के। अब ये देखिए कैसे बनते हैं। आदमी भूल भी तो जाता है, और मैं तो ऐसे ही, बहुत से लोग मोबाइल में देखकर बनाते हैं, मैं तो अंदाजे से ऐसे ही बना रही हूँ। अगर जैसे भी बनेंगे, ये तो पूजनीय है हमारे। और आप लोग भी देखना कैसे बनते हैं, बताना। कढ़ी चावल भी खदक रहे हैं, चावल तो बनने वाले हैं, कढ़ी खदक रही है। फिर भोग लगाना है मुझे कान्हा जी का, और फिर शाम की तैयारी करनी है। गोवर्धन पूजने के लिए हमारी तरफ अठावड़ी चलती हैं, 8 पूड़ियाँ, बतासे और सरसों के तेल का दीपक, और ये खील वील जो भी होती है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और मेरी बहन भी आज आ रही है मम्मी के यहाँ पे, बस मैं नहीं जाती हूँ वहाँ पे। मेरा उनके यहाँ पर आना जाना नहीं है। नहीं, मैं दौज भी नहीं करती हूँ। कल आप पूछोगे आप दीदी दौज पर नहीं गए, तो मैं दौज भी नहीं करती हूँ। मेरी दौज और सब कुछ टूट गया है, मैं वहाँ पर जाती आती नहीं हूँ। प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, इसलिए मेरा मायके में आना जाना नहीं है। आप लोग पूछोगे तो आपको बताऊँगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब ये तो है नहीं मैं आपके सामने रोने बैठ जाऊँ कि ये है जी वो था। आप लोग जब पूछोगे आपको बताऊंगी, तो बताना किसकी गलती थी, क्या हुआ। आपकी समझ में आए तो मुझे भी बताना, मेरी गलती हो तो मुझे भी बताना कि दीदी आपकी यहाँ पे गलती थी और आपने ये सही नहीं किया या गलत किया, जो भी है आप बताओगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी अपनी जीवन की जो भी जर्नी है आपके सामने बताऊंगी। अब ये तो है नहीं कि मैं आपके सामने ऐसे ही ढोंगबाजी बखेरती रहूं कि ये हो गया मेरे साथ, मेरे घर में आटा नहीं है, कि मेरे घर में दाल नहीं है, कि मेरे घर में चावल नहीं। अब जब हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं क्या, जब हम आटा दाल रोटी नहीं खाते हैं। अब ये ड्रामाबाजी करके मैं आप लोगों को ये दिखाती रहूं कि मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है। रोटी कपड़ा तो सबके ही घर में है, कोई ज़्यादा थोड़ा अच्छा ऐसे कर लेता है, कोई थोड़ा नॉर्मल रहता है। पेट तो सभी भरते हैं, पर ये नहीं है कि मैं आज ये त्यौहार ना कर पाऊँगी, आज मेरे घर में सब। देखो, जो भी थोड़ा बहुत जो भी होता है हमें सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग साल में अच्छे से सब कुछ करते हैं, हर त्यौहार को अच्छी तरह से मनाते हैं, हर चीज़ नई खरीदते हैं, ऐसे हर लोगों की वो नहीं होती है संभावना। अपने हिसाब से जो भी अपनी जितनी हमारी चादर होती है, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। उससे बाहर फैलाओ, पैर निकालोगे तो बाहर ही निकलेंगे, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी ससुराल में भी गोवर्धन रखा जाएगा, वहाँ पे भी मैं जाऊँगी, वहाँ भी बना के आऊँगी। पर वहाँ मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे ससुराल वालों को ये कुछ पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये मैं प्रतिमा बना रही हूँ, अब देखिए आप कैसी बने। और मेरी बहन का भी फ़ोन आया था कि हम चल दिए हैं मेरठ से, आपके यहाँ भी आएंगे। अब देखो, आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। पहले भी वो आई थी, नहीं मिलकर भी नहीं गई थी, कह रही थी टाइम नहीं रहा। आप नाराज़ तो नहीं हो? नाराज़गी की क्या बात है, जब टाइम नहीं है, छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं और दूर जाना है मेरठ से, उसे फिर देहरादून जाना है, तो टाइम की बात होती है।
अब जॉब वाले आदमियों को इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती है कि अब मेरे पैर दुख चुके हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं तो ऐसे बैठ गई। आप लोग कहोगे ज़मीन पे ऐसे ही बैठ गई, और पटला वटला भी लेकर नहीं बैठी थी मैं। अगर उस पर बैठ जाऊँ फिर उस पर सही से बैठा नहीं जाता है, फिर मैं ऐसे बैठ के ऐसे ही बना रही हूँ धीरे 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 धीरे। और बार बार ब्लॉग को भी देख रही थी। अब ये फ़ोन बार बार बंद हो रहा है, पता नहीं क्या है इसमें। पुराना फ़ोन है तो दिक्कत थोड़ी सी करता है। और ये मोर पंख बना रही हूँ कान्हा जी के सर पे, और उनकी पगड़ी बना रही हूँ। और फिर मेरी दिल्ली वाली बहन का फ़ोन आया थोड़ी देर बाद ही, उसके बेटे का आज बर्थडे है। आप लोग भी उसे हैप्पी बर्थडे विश कर देना। उसने बताया आज पृथ्वी का बर्थडे है। मैं बोली मुझे तो ठीक है, धनतेरस के दिन हुआ था उस दिन का है, पर 3 नवंबर का उसका बर्थडे है। तो आप लोग भी मेरे बहन के बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देना। पृथ्वी, अगर मेरा ब्लॉग पृथ्वी देख रहा हो तो उसे हैप्पी बर्थडे। और ये अब मैं इसमें कलर रखे थे, वो रंगोली बनाई थी तो उसके कलर रखे थे। इससे ये हार है, इनकी पेटी है, ये सारी चीज़ें मैं कान्हा जी की गोल्डन कलर में कर रही हूँ। और इनकी पीताम्बरी पहनते थे, इन्हें पीला कलर और नीला कलर बहुत पसंद था, इसलिए पीला नीला कलर ही ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि यही बच रहा था। ये कान्हा जी अब तैयार होने वाले हैं, और आप लोग बताना कैसे बनेंगे मेरे कान्हा जी। कान्हा जी, गिरिराज जी महाराज। मैं भी गोवर्धन की परिक्रमा कई बार कर आई हूँ, मुझे वहाँ जाकर बहुत संतुष्टि मिलती है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, जो भी कुछ आप मांगते हो गोवर्धन की परिक्रमा में, वो आपका सब कुछ पूरा होता है। थोड़ा टाइम लगता है, पर ये सुनते सबकी हैं, बांके बिहारी सबकी सुनते हैं। और ये मैं कलर कर रही हूँ, जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था इसे बनाते बनाते। और मेरा बेटा भी आ चुका है अब, और वो टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है। अब वो बार बार गेट बंद कर रखा है मैंने, चैनल वाला बार बार देख रहा है। उसमें से अगर वो बाहर आ गया तो वो सारे को ही कर देगा बराबर। जितनी मैंने मेहनत करी है उस पर सब पे पानी फेर देगा वो ज़रा सी देर में। और ये मेरे गोवर्धन महाराज बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप लोग देखो, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा पर्वत बना दिया है। इसमें सींग और रई, ये दूध मथने वाली रई होती है, दूध मट्ठा को करने वाली, ये रई लगाते हैं हमारी तरफ। ये मैंने लगा दी है, और इसमें कपास लगाएंगे। अभी मैं कपास लगाना भूल गई थी, इसलिए मैंने शाम में कपास लगाई, वो अलग रखी थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा। और इनको पूजने के लिए अठावरी होती है, और क्या कहते हैं, सिंगाड़े, मूली और गन्ना जो हमारे खेतों में होते हैं, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ शहर में तो हम सब कुछ ख़रीद के लाते हैं। गन्ना भी कल 30 रुपये का एक दिया है, मूली 15 रुपये की दी ही, तो बहुत बड़ी, पर 15 रुपये की एक मूली दी। 40 रुपये किलो बता रहे थे। और सिंगाड़े 40 रुपये किलो थे, मैं तो आधी किलो लाई थी। 5 मैंने पूजने के लिए रख दिए, बाकी के रखे हैं। अब ये मेरे गोवर्धन महाराज बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कैसे बने हैं। हाथ, और आप लोगों को जो मांगना हो मांगिए, ये तो सबकी सुनते हैं, ये तो तीनों लोग के स्वामी हैं। और ये मेरे गिरिराज जी महाराज की जय। कैसे बने हैं आप लोग मुझे बताना ज़रूर। थोड़ा बहुत तो मुझे वो करो, सपोर्ट करो, प्यार करो मेरी माता बहनें जो भी हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में आने के बाद मैंने आटा लगा के पहले ही रख दिया था, इसलिए मैं अठावरी जल्दी उतार रही हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है और इनका पूजन भी करना है। जल्दी मैंने अठावरी उतारी है। 8 पूड़ी इनके पूजने के लिए, 2 पूड़ी गाय के लिए जो मैंने साइड में निकाल के रख दी है। गैस पे पहले भोग लगाते हैं अग्निदेव को, इससे कढ़ाई सही चलती है। ऐसे नहीं एकदम धुआं उठ जाएंगे कि एकदम क्या कहते हैं, अगर भोग निकाल दोगे तो कभी भी आप कढ़ाई करो घर में तो ये सही चलती है। पहले इनका भोग लगा देना चाहिए अग्निदेव महाराज को। अब ये मेरी पूड़ी अठावरियाँ बनकर हो गई हैं तैयार। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हाथ जल रहे थे, इतनी गर्म थी, पर मैंने जल्दी
एक जगह करके रखी हैं। अब ये मैं बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ। अभी सक्षम के पापा आए नहीं हैं, वो आकर ही पूजेंगे, क्योंकि जेंट्स पूछते हैं, औरतें नहीं पूछती हैं। हम तो बाद में हाथ जोड़ लेंगे जो भी है। अब ये कचौड़ी बन गई है, देखना मेरी आलू की कचौड़ी कैसी बनी है। बना तो रही थी पर मेरा मन नहीं था खाना बनाने में बिल्कुल भी, बच्चे ही नहीं थे तो मेरे पता नहीं दिल को क्यों अजीब सा महसूस हो रहा था कि बेटी भी चली गई थी। ये मैंने कचौड़ियाँ बनाई हैं, देखिए खा लीजिए आप लोग भी कैसी बनी है। अब आ गए सक्षम के पापा और ये गोवर्धन की सक्षम और सक्षम के पापा पूजा कर रहे हैं। इस तरीक़ा से हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है। सिंदूर और चावल लगा के टीका किया जाता है, बतासे और पूड़ी का भोग लगाते हैं और खील बतासे चढ़ाते हैं। ये मैंने कपास लगा दी थी, देख लीजिए आप, 5 जगह ये कपास लगा दी थी। रुई वाली जो कपास वाली टेट होती है वो लगाई जाती हैं। अब ये गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं कपड़ा भी सक्षम के साथ, धीरे 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 धीरे। सक्षम को भी ऐसे काम करने में, सक्षम ने सैंडल नहीं उतारे थे क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और पानी गिर रहा था, तो इस वजह से आप लोग कहोगे कि बच्चे चप्पलों से पूजा करवा रहे हैं। सक्षम की 15 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूजा पाठ में या दिवाली के किसी त्योहार में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा ना। इसको ये पूरे त्योहारों में किसी ने भी नहाया नहीं है। करवा चौथ से ही इसकी तबीयत खराब है। ऐसे ही दही गर्म पानी करके इसकी मैं पूछ देती हूँ। अब ये मेरा ब्लॉग बन चुका है, तोड़ के टुकड़ा थोड़ा सा बतासा लगा पूजा पाठ का। सक्षम ने भोग लगा लिया, सक्षम ने अपने आप ही खील बतासे उठाकर खा लिए खुद। अब यहाँ पूजा हो गई थी, महाराज की जय। मैं इसे अंदर लेके जा रहा हूँ और तुम जो तुम्हें करना है वो आप तुम करते रहो। हाल अंदर तो प्रसाद अभी अंदर जा रहे हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं।